Good morning, class 6. Today we are going to start our lesson number 5, a different kind of school. Now let's see before you read. Do you know these words? If you don't, find out their meanings. Bandage, crutch, cripple, honor, misfortune, system. ये सारे वर्ड्स के क्या आप लोग मीनिंग जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो हम लोग आज इन वर्ड्स के बारे में समझेंगे और इस चैप्टर में रीड करेंगे क्या है. लुक एट दिस पिक्चर इन दिस यूनिट एंड गेस इन व्हाट वे दिस स्कूल में बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. अब इन पिक्चर्स को देखो और देखो कि ये स्कूल और स्कूल से डिफरेंट कैसे है. सो इसलिए इस चैप्टर का नेम है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि मे भी हो सकता है कि आप इस चैप्टर को रीड करने के बाद समझें कि हाँ वाकई में ही ये जो चैप्टर है वो और स्कूल से ये जो स्कूल है ये और स्कूलों से थोड़ा डिफरेंट है. आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विज़िट इट. मैंने इस स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना है. स्कूल का नेम है मिस बीम्स स्कूल, बट लास्ट वीक तक भी मेरे पास मौका नहीं था यहाँ स्कूल आने का. When I arrived, there was no one in the sight but a girl of about 12. Her eyes were covered with the bandage, and she was being led carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger. जब मैं स्कूल पहुंचा फाइनली तो मैंने देखा मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा, बस एक लड़की दिखी. एक लड़की पे नज़र पड़ी मेरी जो कि लगभग 12 साल की उम्र की थी और उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी और वो केयरफुली इंस्ट्रक्शंस दिए जा रही थी किसके थ्रू. और एक लड़का था जो कि उससे 4 साल का लगभग उससे 4 साल छोटा था जो कि उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा था फ्लावर बेड्स के बीच में. शी स्टॉप्ड एंड इट लुक लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम. और वो रुक गई और उसको देख के ऐसा लगा जैसे कि वो पूछ रही है कि कौन आया है. ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर. और वो जो लड़का है उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मेरे बारे में उस लड़की को बता रहा है जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है कि यहाँ पे कोई आया है. देन दे पास्ड ऑन. और वो फिर चले गए. मिस बीम वॉज ऑल that I had expected middle aged, full of authority, yet kindly and understanding. मिस बीम के बारे में मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था कि वो मिडिल एज की होंगी, उनके ऊपर बहुत सारी अथॉरिटी होंगी, फिर भी वो काइंडली और अंडरस्टैंडिंग नेचर की होंगी. हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे एंड शी हैड द काइंड ऑफ plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. और उनके जो बाल थे वो भी अब ग्रे होने लगे थे, यानी कि सफ़ेद होने लगे थे धीरे धीरे. और उनका जो फिगर था काफ़ी थोड़ा सा फैट टाइप था. जैसे कि नॉर्मली आप इंडियन वुमेंस को देखोगे तो उनका फिगर थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है, वो थोड़ी सी मोटी हो जाती है ना. जैसे कि नॉर्मली हमारी मदर्स होती हैं, आप सबको देखो थोड़ी थोड़ी सबकी, मोस्टली बच्चों की जो मदर होंगी जो 40-45 अराउंड की एज की होंगी, उनकी जो फिगर होगा थोड़ा सा वो फैटी होगा. I asked her some question about her teaching method which I heard were simple. और मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे टीचिंग मेथड के बारे में जो कि मैंने ऑलरेडी सुन रखे थे और वो सिंपल थे. नो मोर दैन इज़ नीडिड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स सिंपलर, एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड राइटिंग. और जब उन्होंने मुझे बताया तो उन्होंने यही सिंपल बातें बताई कि सिंपल स्पेलिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और राइटिंग के थ्रू हम बच्चों को सिखाते हैं. द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स ड्यूरिंग विच दे हैड टू सिट स्टिल एंड कीप क्वाइट एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट. और कुछ बाकी चीज़ें हम उनको रीडिंग से और इंटरेस्टिंग टॉक्स करके उनसे, यानी कि बातें करके उनको सिखाते हैं, जिसके दौरान उनको चुपचाप बैठना पड़ता है अपने, और हाथों को भी शांत रखना होता है. देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर्स लेसन. और प्रैक्टिकली यहाँ पे ऐसे कोई लेसन्स नहीं होते हैं उनको. द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस. जो रियल एम है वो स्कूल का यहाँ पे ज़्यादा पढ़ाना नहीं है कि हम उन्हें ज़्यादा थॉटफुल बनाएं. काइंडनेस टू अदर्स एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न. यहाँ पे हमें लोगों के प्रति दयालुपन और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, ये चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं. लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू. क्या आप विंडो के बाहर देखना चाहेंगे? आप देखो एक मिनट. आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुकड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक. वॉट डू यू सी? मिस बीम आस्क्ड. और मैं विंडो के पास गया और मैंने वहाँ देखा कि एक लार्ज गार्डन है और एक प्ले ग्राउंड है बैक में. और वो उन्होंने मुझसे पूछा आपको वहाँ क्या दिख रहा है. नेक्स्ट पेज. आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स आई सेड एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन. मुझे वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल ग्राउंड्स दिख रहे हैं और मैंने कहा कि वहाँ पे कुछ जॉली चिल्ड्रंस हैं जो कि खेल रहे हैं.
It pains me though to see that they are not also healthy and active looking. लेकिन मुझे दुख भी हुआ देख के कि वहाँ पे कुछ हेल्दी भी नहीं है और कुछ एक्टिव लुकिंग भी नहीं है. When I came in, I saw one poor little girl being led about. और जब मैं अंदर आया था स्कूल में तो मैंने देखा था एक बेचारी पुअर गर्ल थी, उसको एक लड़का इंस्ट्रक्शंस दे रहा था. शी हैज़ कम सम ट्रबल विद हर आइज. ज़रूर उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है. नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफ़िकल्टी. और मैं अब देख सकता हूँ कि ऐसी ही दो लड़कियाँ और हैं, दो बच्चे और हैं ऐसी डिफ़िकल्टी के साथ. एंड देयर इज़ अ गर्ल विद अ क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले. और एक लड़की है जो कि क्रच यानी कि बैसाखियों के साथ खड़ी है और बच्चों को खेलते हुए देख रही है. सी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल. और वो बेचारी होपलेस दिखाई दे रही है. मिस बीम लाफ. ओ नो, शी सेड, शी इज़ नॉट रियली लेम. दिस इज़ ओनली हर लेम डे. द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर. इट्स ओनली देयर ब्लाइंड डे. मिस बीम कहती है अरे नहीं. वो बहुत ज़ोर से हंसती हैं और वो मेरी बातों को सुन के बहुत ज़ोर से हंसती हैं और वो कहती हैं अरे नहीं, वो सच में ही लेम नहीं है. लेम मतलब कि जिस तरीके से वो लेम की तरह एक्ट कर रही थी. लेम माने कि जैसे वो जो पर्सन क्रचिस पे चलते हैं यानी कि बैसाखियों पे चलते हैं, आप कह सकते हो जैसे जो पोलियो पेशेंट कह सकते हो एक तरीके से. द अदर आर नॉट ब्लाइंड इधर. और जो और हैं वो भी अंधे नहीं हैं, वो भी ब्लाइंड नहीं है, वो उनका ब्लाइंड डे है. और जो लेम है वो भी लेम नहीं है, वो भी उनका लेम डे है, यानी कि उनकी तरह वो एक्टिंग कर रहे हैं. आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज फॉर शी लाव्ड अगेन. और मैं जिस चीज़ को देख कर बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो रहा था, उनकी बातों को सुन के सरप्राइज़ हो रहा था, और वो मेरे को देख के फिर दोबारा और ज़्यादा हंस रही थी. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम. यह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी एजुकेशन सिस्टम का. टू मेक आवर चाइल्ड अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून. ताकि हम अपने बच्चों को ये सिखा सकें और ये अप्रिशिएट करना सिखा सकें और ये सिखा सकें कि अगर आपके साथ कोई मिसफॉर्चून हो जाए तो आप उससे कैसे डील करेंगे और उनकी परेशानियों को वो समझ सकें. वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू. इसलिए हम उनको ये सब करने के लिए बोलते हैं ताकि वो उनकी परेशानियों में आगे चल के उनकी मदद भी कर सकें. ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ अ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डेफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे. हर टर्म में हर बच्चे का एक ब्लाइंड डे होता है, एक लेम डे होता है, एक डेफ डे होता है, एक इंजर्ड डे होता है और एक डम डे होता है. यानी कि एक दिन बच्चा वो ब्लाइंड बनेगा, एक दिन वो लेम बनेगा, एक दिन वो बहरा यानी कि डेफ बनेगा, एक दिन वो इंजर्ड यानी कि ज़ख्मी बनेगा और एक दिन वो गूंगा बनेगा. ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज़ आर बैंडेज एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप. और ब्लाइंड डे पे उनकी आंखें पट्टियों से बांध दी जाती हैं और उनको बोला जाता है कि वो झाँके ना. पीप मतलब चोरी छुपे झाँकना. द बैंडेज इज़ पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड. और बैंडेज जो होती है, पट्टी जो होती है उनकी आंखों में, वो रात को ही बांध दी जाती है ताकि वो रात को जब सो के उठें तो वो ब्लाइंड ही उठें. दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग. और इसका मतलब ये होता है कि उन्हें जो है हर चीज़ में हेल्प चाहिए होगी. अदर चिल्ड्रंस आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम एंड लीडिंग दैम अबाउट. और बच्चों को ड्यूटी दी जाती है ताकि वो उनको हेल्प कर सकें और उनको लीड कर सकें यानी कि गाइड कर सकें. दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर. और ये सारे बच्चे इस तरीके से सीखते हैं, दोनों ब्लाइंड बच्चे भी और हेल्पर्स भी जो हेल्प करते हैं वो भी सीखते हैं क्योंकि उन्हें गाइड करना होता है, और ब्लाइंड होते हैं ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें. नेक्स्ट पेज. देयर इज़ नो माइजरी अबाउट इट, मिस बीम कंटिन्यूड. एवरी वन इज़ काइंड एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम. इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है. मिस बीम इस बारे में बात कर रही है मुझसे और वो बता रही होती हैं कि हर कोई काइंड है और एक तरीके से ये सबके लिए गेम टाइप का हो जाता है. बिफोर द डे इज़ ओवर दो इवन द मोस्ट थॉटफुल चिल्ड्रन रियलाइज दैट वॉट मिसफॉर्चून इज़. और दिन ख़त्म होने से पहले ही बच्चों को समझ में आ जाता है. जो बच्चे इन सब चीज़ों के बारे में सोचते भी नहीं हैं उनको भी ये रियलाइज़ हो जाता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम मिसफॉर्चून यानी कि परेशानियाँ कैसे होती हैं. द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट बट सम ऑफ चिल्ड्रन टेल देम द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट. वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर. कुछ बच्चे कहते हैं कि ब्लाइंड डे काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन कुछ बच्चों का कहना ऐसा है कि डम डे उनके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हम उनके मुंह पे पट्टियाँ नहीं बांध सकते और उनको अपनी विल पावर पे, जब तक आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो आप बिना बोले रह नहीं सकते. जब तक आप उसको स्ट्रॉन्ग करके नहीं रखोगे तो फिर आप बिना बोले रह नहीं पाओगे. तो उन बच्चों को उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है.
कम इन टू द गार्डन एंड सी योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट। और आओ आप गार्डन में देखो और बच्चे इस बारे में कैसा फील करते हैं। मिस बीम लेड मी टू द वन ऑफ द बैंडेड गर्ल, हेयर इज़ अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, सेड बीम एंड लेफ्ट अस। और मिस बीम मुझे ले जाती है एक बैंडेड गर्ल के पास और वो बोलती हैं ये जेंटलमैन आए हैं आपसे बात करने, और हम दोनों को छोड़ के चली जाती हैं। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल, क्या तुम कभी नहीं झांकती हो? मैंने उससे पूछा, उस गर्ल से। वो कहती है नहीं, ऐसा करना चीटिंग है और कितना गलत होगा, और आपको कोई आइडिया नहीं है कि कितना बुरा है एक ब्लाइंड होना। आपको कुछ भी नहीं दिख सकता और आपको हर मोमेंट ऐसा लगेगा कि आप किसी ना चीज़ से भिड़ने वाले हैं, आप किसी न किसी चीज़ से हिट हो जाएंगे। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। और बहुत रिलैक्स होता है, बहुत रिलीफ मिलता है जब आप कहीं फाइनली बैठ जाते हो। और योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड, क्या तुम्हारे जो हेल्पर्स हैं वो तुम्हारे संग काइंड हैं? फेयरली। तो वो कहती हैं हाँ वो हमारे साथ फेयर है, लेकिन वो इतने केयरफुल नहीं हैं जितने कि हम हैं, जैसे जब मेरी टर्न आती है। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट, जो ऑलरेडी ब्लाइंड हो चुके होते हैं वो ज़्यादा अच्छे हेल्पर्स होते हैं। कि इट्स परफेक्टली घैसली नॉट टू सी, और सबसे बहुत ज़्यादा खतरनाक है ना दिखना। आई विश यू वुड ट्राई, और मैं दुआ करूँगी कि आप भी ये चीज़ ट्राई करो। शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड, क्या मैं आपको कहीं ले जाऊँ? वो मैं उस लड़की से पूछता हूँ। ओ येस, शी सेड, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, यू ओनली मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स। तो वो कहती है हाँ चलो चलते हैं, हम छोटी सी वॉक करके आते हैं और आप मुझे चीज़ों के बारे में बताते रहना। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, और मैं बहुत खुश होंगी जब मेरा दिन ओवर हो जाएगा। द अदर बैड डेज कांट बी हैव एज बैड एज दिस, और जो और दिन होते हैं वो इससे आधे बुरे भी नहीं होते हैं जितना कि ये दिन बुरा है मेरे लिए। ये गर्ल जो है ऑथर को बता रही होती है। हैविंग अ लेग टाइड अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन आई गेस, और पैरों को बांध कर हॉप करना यानी कि फुदकना क्रच के ऊपर बैसाखियों पे एक तरीके से मेरे लिए फ़न की तरह है मेरे हिसाब से। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम, लेकिन अपने हाथों को बांध लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज हम लोग किसी की हेल्प के बिना खा भी नहीं सकते हैं, एंड थिंग लाइक दैट। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम किसी की हेल्प के बिना नहीं कर पाते हैं। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ अप फॉर अ डे, और मुझे नहीं लगता कि मुझे डेफ बनने में यानी कि बहरा बनने में भी कोई प्रॉब्लम है। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे, एटलीस्ट नॉट मच, बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बहरा बनने में, एटलीस्ट यानी कि डेफ बनने में, लेकिन ब्लाइंड होना यानी कि अंधा होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डरावना है। मेरा तो सर ही दर्द करने लगा है सुबह से, जब से मैं इस बात को लेके परेशान हूँ कि मैं कहीं किसी चीज़ से भिड़ ना जाऊँ, मेरे कहीं चोट ना लग जाए। वेयर आर वी नाउ, अब हम लोग कहाँ पर हैं? ये सब बातें जो वो गर्ल है वो उस ऑथर से कर रही है जो कि स्कूल में आए होते हैं। ये जो पर्सन दिखाए गए हैं आपको इमेज में, ये वो हैं पर्सन जो स्कूल में विज़िट के लिए आए हुए होते हैं, और ये जो वो गर्ल है वो उन पर्सन से बात कर रही है और स्कूल के बारे में बता रही है। इन द प्ले ग्राउंड आई सेड वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, हम लोग प्ले ग्राउंड में हैं ऐसा मैंने बोला उससे, और हम लोग घर की तरफ चलने लगे। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल, और जो मिस बीम है वो इधर से उधर एक टॉल गर्ल के साथ वॉक कर रही हैं। व्हाट इज़ द गर्ल वियरिंग, लड़की ने क्या पहन रखा है? मेरी फ्रेंड ने पूछा मुझसे। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज। इट्स मिली, शी सेड, व्हाट्स कलर शी हर हेयर इज़ हर हेयर। उसने मैंने बोला कि उसने ब्लू कलर की स्कर्ट और पिंक ब्लाउज पहन रखा है, तो वो बोलती है कि ये मिली है। अच्छा उसके बालों का कलर क्या है? मैंने कहा वेरी लाइट। हाँ वो पक्का मिली है, और वो हेड गर्ल है हमारे गर्ल स्कूल की। देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज। ये सब बातें कौन कर रहा है? ये वाले जो पर्सन है जो स्कूल विज़िट करने आए हैं, और ये जो गर्ल है जिसके पास मिस बीम उन पर्सन को छोड़ने गई थी, वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ थोड़ी देर समय बिता रहे थे और वो वॉक करते करते आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। फिर वो बोलते हैं कि यहाँ पे एक ओल्ड मैन है जो कि रोजेज़ को बांध रहा है। तो वो गर्ल कहती है हाँ वो पीटर है, वो हमारे गार्डनर हैं और वो 100 साल के हैं। फिर वो बोलते हैं, जो ऑथर हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पर एक गर्ल है जिसके कर्ली हेयर्स हैं और वो बैसाखियों पर है। तो वो जो गर्ल है वो बताती है हाँ वो अनीता है, उसका नाम अनीता है। सो वी वॉकड ऑन, और हम लोग चलते रहे। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 टाइम्स मोर थाटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी। और मैंने अपने आप के बारे में भी कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना थाटफुल हो सकता हूँ, यानी कि मैं चीज़ों को इतने अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर सकता हूँ और इमेजिन कर सकता हूँ। मैंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा था।
इट मेड मी मोर इंटरेस्टिंग टू मी, और ये मेरे बारे में मुझे और इंटरेस्टिंग बता रहा था, और मुझे खुद को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था कि मैं अपनी लोगों को चीज़ों के बारे में इतने अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता हूँ. When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. और जब मेरा जाने का वक्त आया, मैंने मिस बीम को सॉरी बोला. शी रिप्लाइड, देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल. और वो रिप्लाई करती हैं, अरे ज़रूर मेरे सिस्टम में ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या फिर मेरे सिस्टम में कुछ ना कुछ है. तो वो इस तरीके से रिप्लाई करती हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं. सो ये ऑथर को जो स्कूल है काफ़ी डिफरेंट लगता है, क्योंकि जो यहाँ पे जो थॉट प्रोसेस है, उनको बच्चों को सिखाने का जो तरीका है, जो पैटर्न है, वो काफ़ी और स्कूलों से डिफरेंट है. अगर आप लोग सोचो, अगर आपके साथ कोई इस तरह की एक्टिविटी हो टर्म में 2 टाइम्स, जैसे आपके टर्म 1 और टर्म 2 होते हैं, और आपके साथ भी कोई ऐसी एक्टिविटी हो, तो सोचो आपके लिए भी कितना डिफ़िकल्ट होगा और कितना इंटरेस्टिंग होगा. दोनों चीज़ होंगी. इंटरेस्टिंग इसलिए होगा क्योंकि आपको नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी. डिफ़िकल्टी इसलिए होगी क्योंकि मे भी हो सकता है कि आपको इंजरी हो जाए या फिर आपको चोट लग जाए इन सब चीज़ों को सीखते हुए. तो इसलिए ये चैप्टर में जो स्कूल के बारे में, मिस बीम स्कूल के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, वो ऑथर को थोड़ा डिफरेंट लगता है, इसलिए उन्होंने इस चैप्टर का नेम रखा है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल. सो आई होप आपको ये जो पैटर्न है, जिस तरीके से वो मिस बीम जो है बच्चों को अपने को सिखा रही हैं चीज़ों को, मिस फॉर्चून्स के बारे में. मिस फॉर्चून यानी कि परेशानियाँ जो लोगों के साथ होती हैं, जो उनके साथ गलत हो जाता है कुछ, और वो सारी ज़िंदगी उस चीज़ के साथ रहते हैं. जैसे कि कोई ब्लाइंड है, कोई डेफ है, कोई कोई चल नहीं सकता, कोई अपने हाथों को यूज़ नहीं कर सकता. सबके साथ कुछ ना कुछ अलग अलग प्रॉब्लम होती है. नॉर्मली लोग देख के उनका हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए. जब बच्चे खुद उस चीज़ को फेस कर रहे थे तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हाँ, एक्चुअल में कितनी प्रॉब्लम होती है. तो इसलिए मिस बीम उनको इस पैटर्न से सिखाती हैं, और इसलिए ऑथर को ये चैप्टर में जो स्कूल है वो काफ़ी डिफरेंट लगा. सो योर चैप्टर इज़ ओवर नाउ. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल. So thank you class. Bye bye. Take care.